जब मंदिर गए तो बज रही थी घंटियाँ, जय हनुमान जी, जय बालाजी महाराज। और ये तब का व्लॉग है जब मम्मी आई थी। ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ कढ़ी की है, कढ़ी बन रही है तो पकौड़ी भी बन रही है और उसके साथ बन रही है चाय। तब से पहले बिना प्याज की पकौड़ियाँ उतारी थी, बिना लहसुन की, तो मंदिर में चढ़ती हैं। और ये प्याज वाली पकौड़ियाँ जो सब लोग इंजॉय करने वाले हैं चाय के साथ। मैं और मम्मी बैठे चाय पकौड़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये मम्मी के हाथ की कढ़ी है, वर्ल्ड की बेस्ट कढ़ी, मतलब बचपन का टेस्ट है मेरा। मम्मी जब मैं छोटी सी थी, बिल्कुल 12-13 साल की, मम्मी जो है ना कपड़े धोने चली जाती थी और उस समय ना गैस नीचे रखा करते थे, तो मम्मी मुझे कढ़ी चढ़ाने के बाद सिर्फ चलाने के लिए छोड़ जाती थी कि सिर्फ इसमें चमचा चलाते ना जब तक पहला उबाल ना आ जाए। पहला उबाल आने तक मैं 3 कटोरी कढ़ी खा चुकी होती थी। पहले 1 कटोरी भर लेती थी, एक एक चम्मच खाती जाती थी, कढ़ी को चलाती रहती थी, फिर खाली हो जाती थी, फिर दूसरी कटोरी भर लेती थी, खाती रहती थी, कढ़ी चलाती रहती थी। इतने उबाल आता था, इतने में वो कच्ची कढ़ी 3 कटोरी भर के खा चुकी होती थी। तो ये मेरा बचपन का टेस्ट है। मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊँ, इससे टेस्टी कढ़ी मुझे नहीं मिलेगी। मुझे अपनी मम्मी के हाथ की कढ़ी ही पसंद है। कढ़ी मेरी फेवरेट खाना है मतलब। पर मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ मेरी 2 फ्रेंड कढ़ी बना के मुझे दे के जाया करती थी। 3 फ्रेंड बनी थी, अड़ोसी पड़ोसी, तीनों के हाथ की कढ़ी अलग। एक पंजाबन थी, वो ज़्यादा मिर्ची वाली बनाती थी, दादी पोते बैठे में और हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया। एक और थी, वो ज़्यादा हींग प्याज डालती थी, और एक और थी वो बिना लहसुन प्याज की कढ़ी बनाती थी। तीनों की कढ़ी टेस्टी होती थी, तीनों का अलग टेस्ट होता था, पर नंबर 1 पर मेरी मम्मी के हाथ की ही कढ़ी रहेगी। और मेरी नानी जब थी ना, तो नानी भी जब आती थी ना मिलने, तो डोली में कढ़ी भर कर लाती थी अपने हाथ की बना के, उनकी भी अच्छी लगती थी। तो यहाँ पर रात को बच्चों ने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था, ये लाओ मोमोज़, तो सबने मोमोज़ खाया और संयम शर्त जीता था। मैंने उसे कोई शर्त लगाई थी तो उसके लिए 2 पिज़्ज़ा मंगा दिए थे। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है जब मम्मी मेरे सर में तेल की मालिश कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस उम्र में मम्मी के हाथ दुखाऊं, लेकिन क्योंकि मम्मी का दिल को भी बहुत खुशी मिलेगी ना कि मैं अपने बच्चों के लिए, एक प्यार और अटैचमेंट हो जाती है, तो मैं थोड़ी सी मालिश करा ली थी मम्मी से। देसी घी के हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं आलू की कचौड़ियाँ। मेरी मम्मी आलू की कचौड़ी टेस्टी बनाती। देखो यहाँ मैं चाय छान रही हूँ सब बच्चों के लिए। उससे मतलब कढ़ी वाला जो दिन था उससे नेक्स्ट डे चल रहा है ये। तो मेरी मम्मी कढ़ी, आलू की कचौड़ी, बथुए का रायता, चूल्हे की रोटी, ये कुछ सेलेक्टेड आइटम है जो बहुत टेस्टी बनाती है। मम्मी के हाथ का जो टेस्ट है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी टेस्टी बनाता हो। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं वो मुझे मेरी मम्मी के हाथ की ही पसंद हैं। और सब ने कचौड़ी बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय की। मम्मी ये है कि अपने हाथ की ही बनाएंगी, तो मैं अदर काम कर रही थी, जैसे सबको पकड़ाना, और मम्मी कचौड़ी निकाल रही थी तो उसको न्यूज़पेपर में प्रेस करके उसका बटर निकाल देना, मतलब उसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना। बटर पेपर नहीं है मेरे पास अभी, मैं लेके आऊँगी। और ये देखो महाराज, ये मक्खन लगा के खा रहा है, तो भाई अपना टेस्ट आ रहा है उसको। और सब बच्चे बैठे हुए हैं और मैं पूछ रही हूँ, भाई साहब और किसी को लेनी है तो बता दो, जिससे कि हमारा भी नंबर आए और आगे हमारा नंबर। और हमें अपने नंबर की परवाह नहीं है। बच्चों ने खा ली ना खुश होके, ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। अब हम माँ बेटी भी एक दूसरे को खिला रहे हैं। अच्छा टेस्ट है, यम, खा के मज़ा ही आ गया। क्योंकि अब तो मैं मम्मी के पास रहती नहीं हूँ, मम्मी मेरे पास रहती नहीं है, तो जो 1-2 दिन 3 दिन के लिए आती हैं उसमें ही हम खुशियाँ बांट लेते हैं। उसके बाद हमने आइसक्रीम मंगाई थी, तो हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की। और ये है मशीन में कपड़े लगाने चली गई इसके बाद में। और ये देखो डस्टबिन का ढेर, ये सारे डस्टबिन है मेरे पास, 4 डस्टबिन है। मेरी हाउस हेल्प 2 दिन की छुट्टी पर थी। जब भी मेरे घर रिश्तेदार आते हैं तो हाउस हेल्प छुट्टी पर चली जाती हैं। तो मैं फिर ये लंच का टाइम हो गया तो मम्मी ने बोला तुम एक्स्ट्रा काम करते रहो भाई। तो मैं जो स्वीपिंग मॉपिंग वगैरह का काम कर रही हूँ। फिर सारा घर का काम निपटा के हम लोग बैठे, तो हस्बैंड बना के ले आए थे कॉफ़ी। अब ये बच्चों को देने चले गए, पहले बच्चों को उस रूम में बैठे हुए हैं तो बच्चों को देकर आएंगे फिर मेरी और ये इस तरह की कॉमेडी करते रहते हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी भी लाइफ में ज़रूरी है, एक्स्ट्रा सीरियस होने से कुछ नहीं निकलने वाला है।
तो ये झाग ही झाग से भरा हुआ कप है और मैंने इसका एक सिप ले लिया और मुझे पता नहीं था इसमें कितनी नीचे कॉफ़ी है, और वो गर्मा गर्म कॉफ़ी मेरे मुंह में आ गई और मेरा मुंह जल गया थोड़ा सा। इसके बाद आफ्टरनून में हमने खाना खा लिया सबने, और सब लोग देखो मस्ती कर रहे हैं, उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, नानी से बातें कर रहे हैं, दादी से बातें कर। फिर मैंने अपनी नेल पॉलिश का डिब्बा ना क्लीन किया। ये देखो दोनों की मस्ती पूरे दिन चलती रहती है। और यहाँ नानी जी को शौक़ चढ़ा है साइकिल सीखने का, तो बड़ी ही धीरे धीरे मम्मी जो है साइकिल के, मम्मी ने 4-5-6 राउंड पूरे घर में लगाए। मतलब आती नहीं है तो वो ऐसे ही ज़मीन पर पाँव टिका टिका के। फिर उसके बाद इवनिंग में चाय के साथ हम लोग बनाने ब्रेड पकौड़े। लंच के बाद डिनर में गैप आ जाता है। अगर शाम की चाय के साथ बच्चों को कुछ ना दो 4 बजे 5 बजे, फिर 8 बजे तक खाना बनता है, तो इनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो हम लोगों ने चाय ब्रेड इंजॉय किया। और ये देखो, और ये उससे नेक्स्ट डे का, मैंने बोला ना 2 दिन के लिए मेरी हाउस हेल्प छुट्टी पर थी, तो ये उससे नेक्स्ट डे भी मैं झाड़ू पोछे में लगी हुई हूँ। अभी बिस्तर ठीक किया नहीं है, मैं अभी ये सारे बर्तन धो डालने वाली हूँ। और बर्तनों को धोने के बाद मेरे हस्बैंड जो है, उनको लगा कि एसी की जो जाली है वो थोड़ी सी डर्टी हो गई है, तो वो उसको क्लीन कर रहे हैं यहाँ पर। तो अच्छा होता है सब लोग थोड़ा थोड़ा काम। ये देखो मैं सारे यूटेंसिल वॉश कर चुकी हूँ। कोई ना कोई कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम में लगा ही रहता है, तो इससे ठीक रहता है। तो गणेश जी ना उन दिनों ही मैंने बैठाए थे, तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना के और प्यारे से पप्पा को मैंने यहाँ पर, ये मैंने ख़रीदा था और अब मैं नवरात्रि में भी इसे यूज़ करने वाली हूँ। माता रानी को बैठाऊंगी, पहले उनके पुत्र को बैठाया और फिर मैं एक दिन मम्मी को ले गई थी दवाइयाँ दिलाने के लिए, तो हमने रास्ते में वापस आते समय खाए हैं ये दही भल्ले। और ये मैं आपको दिखा रही थी बीच में गणेश जी का सेटअप। यथासंभव उनकी पूजा की, और मैडम को तो व्लॉग में आना ही है, मुझे भी व्लॉग में लो। जब हम डॉक्टर के पास से आए तो बच्चों ने फिर से डिमांड की थी कि कढ़ी ही बनाना, और हम भी कंफर्टेबल इसलिए थे कि गणेश जी बैठ चुके थे तब तक, तो बिना लहसुन प्याज का हमने खाना बनाना था, तो इसमें लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं है। मम्मी भी गणेश जी की थोड़ी सी सेवा कर रही हैं, और मॉर्निंग में नहा के चीला चढ़ाया था गणेश जी को बिना लहसुन प्याज का, और यथासंभव जो भी हमसे चढ़ सका। अब ये मम्मी का जाने का दिन आ गया, तो ये देसी घी है और ये खोया है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही लड्डू बनाए थे जो मैं व्लॉग में नहीं डाल पाई थी, अपने बनाए हुए लड्डू। ये बैठ करके मैं नारियल घिस रही हूँ, तो लड्डू का सारा सामान मेरे पास था क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले ही बनाए थे। तो मैंने सिर्फ खोया और नारियल ही बाहर से ऑर्डर किया। नारियल तो 150 रुपये का एक नारियल सूखा वाला मैंने ऑनलाइन मंगाया। मम्मी खोया भून रही है देसी घी में, और ये मखाने और बादाम ये सब मैं भून चुकी थी। मैंने मम्मी को अंदर भेज दिया था कि बेकार में क्यों गर्मी में खड़े रहना, ये मंदी गैस में टाइम लेते हैं। तो मैं सब कुछ भून के फिर ठंडा करके पीस के ले आई हूँ, और उसके बाद मैंने बैठ के नारियल भी सारा घिस दिया। अब सामान सारा मिक्स कर रहे हैं। ये है खोया, उसके अंदर नारियल मिक्स किया है, और ये हमारी जो कटोरी भरी हुई रखी है ये है काजू बादाम, मतलब बादाम और मखाने देसी घी में भून कर ठंडा कर कर पीसे के हुए एक पूरा कटोरी भर के। पहले हम थोड़ा सा ये काजू, मतलब बताया मैंने काजू नहीं है इसमें है बादाम और मखाने। उसके बाद मैंने जो है पहले थोड़ा सा सामग्री निकाल ली थी कि हमें बिना मीठे के भी थोड़े से बनाने थे। अब हम बस सबको मिक्स कर देने वाले हैं। खोया के अंदर मैंने नारियल का बुरादा जो कद्दूकस किया है, और ये बादाम और मखाने ये सब मैंने इकट्ठा मिक्स कर लेना है। और लड्डू का रंग जो है ना चॉकलेट कलर का बनने वाला है। क्यों? पिछले जो मैंने लड्डू बनाए थे व्लॉग नहीं बनाया था, तो वो मैंने वाइट कलर के बनाए थे। ये चॉकलेट कलर के इसलिए बने, इसमें मैंने खांड मिला दी, तो मीठे में खांड जो डाली है तो खांड का कलर ही ब्राउन है, इसलिए ये ब्राउन कलर के बने हैं। और मतलब भगवान को भी नहीं चढ़ा पाई, बनते बनते इतना खा लिया बच्चों ने सबने, तो इसलिए मैंने भगवान को चढ़ाया ही नहीं। अब ये मम्मी का जाने का टाइम है। फिर से मैंने कहा चलो चलते चलते एक चाय बना लेते हैं, और ये दादी पोते बैठे हुए हैं। चलते चलते मम्मी इसको प्यार कर ही रही है। मैं मम्मी को छोड़ने जाने वाली हूँ, और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। मतलब 1-2 दिन भी कोई रुक जाए ना तो थोड़ा सा, मैं क्या है ना कि बच्चे होते हैं मेरे साथ, सिर्फ मैं हूँ, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड चले जाते हैं क्लिनिक, सुबह रात को आते हैं, तो मेरे साथ बातें करने के लिए कोई बड़ा तो है नहीं,
यहाँ शहर है तो अड़ोस पड़ोस भी नहीं है, मैं घर से बाहर जाकर मिक्सअप होने वालों में से नहीं हूँ मतलब। तो मम्मी को मैंने कर दिया विदा और यहाँ बैठकर मैं इस कॉफ़ी मशीन की कॉफ़ी पी के जाऊँगी, क्योंकि मैं पप्पा के लिए पान आदि चीज़ें ले करके जाऊँगी। अभी पप्पा बैठे हुए थे मम्मी, और ये मम्मी ने घर जाके अपनी पिक भेजी है, मम्मी के घर की पिक है, वहाँ से मुझे फ़ोटो भेजी थी। ये हमारे पप्पा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।